क्वेश्चन कह रहा है दो अल्फा कण परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर हैं, उनके बीच कार्यरत वैद्युत प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितना गुना है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है दो अल्फा कण, तो अल्फा कण पर जो आवेश होता है वो होता है 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। तो अल्फा कण पर आवेश होता है 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। तो यहाँ पे रिगार्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगा Q1 इज इक्वल टू Q2, ये हो जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। और दिया हुआ है R इज इक्वल टू 0.1 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं 0.1 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। और अल्फा कण का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 6.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो यहाँ पर दो अल्फा कण हैं, तो दोनों का द्रव्यमान क्या हो जाएगा m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू 6.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दोनों पे वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल, तो F वैद्युत बल क्या होता है, फॉर्मूला 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 की जगह क्या हो जाएगा यहाँ पर 3.2 इंटू 10⁻⁻19 और Q2 भी आपका कितना है 3.2 इंटू 10⁻⁻19 अपान R स्क्वायर। अब ऐसे ही हमने न्यूटन का लॉ पढ़ा है, गुरुत्वाकर्षण नियम, तो F ग्रेविटेशनल या गुरुत्वाकर्षण कह सकते हैं इसको, ये होगा G m1 m2 अपान R स्क्वायर। अब कैपिटल G की वैल्यू क्या होती है 6.7 या 67 भी लिख सकते हैं, 6.67। हम इसको नियरली 6.7 लिख रहे हैं इंटू 10⁻11 और द्रव्यमान यहाँ पर m1 कितना है 6.6 इंटू 10⁻27 और m2 भी इतना ही है 6.6 इंटू 10⁻27 होल डिवाइड बाई R स्क्वायर। अब हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो हमें इन दोनों को अब डिवाइड करना है, तो उन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा F वैद्युत बटा F गुरुत्वाकर्षण। अब इनको हम सारी वैल्यू रख देंगे, ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁹ इंटू 3.2 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 3.2 इंटू 10⁻⁻19 होल डिवाइड बाई 6.7 इंटू 10⁻11 इंटू 6.6 इंटू 10⁻27 इंटू 6.6 इंटू 10⁻27। तो इसको हम लिख सकते हैं 9 इंटू 32 इंटू 32 इंटू 100 इंटू 10⁻35 अपान 66 इंटू 66। अब इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, इन सबको दिया जाएगा 102,400 अपान 32428 इंटू 10⁻35। तो इसको डिवाइड करेंगे तो लगभग आएगा 3.158 इंटू 10⁻35। तो इसको हम लिख सकते हैं कि लगभग वैद्युत बल जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल का, यानी F वैद्युत पूछ रहा है, यानी प्रतिकर्षण बल का मतलब हो गया यहाँ पर वैद्युत बल से कहने का मतलब है दोनों समान प्रकृति के आवेश हैं, इसलिए यहाँ पर प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो F वैद्युत ये हो गया 3.158 इंटू 10⁻35 इंटू F गुरुत्वाकर्षण। यानी ये गुरुत्वाकर्षण बल का 3.158 इंटू 10⁻35 गुना
होता है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, दो सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। यदि उनके बीच की दूरी 1 मीटर हो तो वैद्युत बल की गणना करनी है। तो यहाँ पर भी वैद्युत बल फॉर्मूला कहता है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हम पहले Q1 इज इक्वल टू Q2 है और ये Q है मान लिया। तो यहाँ पर हम Q1 इज इक्वल टू Q2 की वैल्यू निकालते हैं। तो Q बराबर क्या होता है Ne। तो यहाँ पे 10 की घात 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है गुणे, तो इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इसका मतलब उस पर क्या है, धनावेश है। ठीक है, तो 10 की घात 5 इंटू ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 14 कूलाम। तो अब F इज इक्वल टू हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 14 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 14 अपान 1 मीटर है तो ये 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 256 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आएगा 23.04 इंटू 10 की पावर माइनस 19, या इसको हम लिख सकते हैं 2.3 इंटू 10 की पावर माइनस 18 न्यूटन। यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, 3 माइक्रो कूलाम के किसी बिंदु आवेश से 2 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रो कूलाम बिंदु आवेश वायु में रखा हुआ है। इन दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो मान लिया कि वो जो 1 मीटर दूरी पर बिंदु है वो P है। तो बिंदु P कहाँ पर स्थित है, उन दोनों को मिलाने वाली मध्य बिंदु पर स्थित होगा। तो यहाँ पर बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हो जाएगा E1 प्लस E2। तो E बराबर हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9। फिर ये हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं Q1 अपान R स्क्वायर। तो यहाँ पर Q1 अपान 1 का स्क्वायर प्लस Q2 अपान R स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर हो गया ये। तो इसको हम लिख सकते हैं 9 इंटू 10 की पावर 9, 3 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6। तो ये आ जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6। तो ये हो जाएगा 45 इंटू 10 की पावर 3। ठीक है, तो इसको हम अब ऐसे भी लिख सकते हैं 4.5 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलाम, तथा दिशा, इसकी जो दिशा होगी वो -2 माइक्रो कूलाम आवेश की ओर होगी। यही हमारा आंसर हो जाएगा।